एक कहानी है राकेश पटनायक और उसकी पत्नी कुसुम की। वो लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। शादी के 7 साल बाद भी उनका कोई संतान नहीं था, इसलिए कुसुम हमेशा उदास रहती थी। राकेश का एक छोटा सा गैरेज था। सुनिए जी, मुझे बहुत मन कर रहा है नागेश्वर शिव मंदिर जाने के लिए। अगर आप चाहे तो क्या हम दर्शन के लिए वहाँ जा सकते हैं? मैंने सुना है वहाँ जो भी जाता है भगवान भोलेनाथ उसका मनोकामना जरूर पूरी करते हैं। अगर भोलेनाथ का हम पर आशीर्वाद रहा तो कुछ ही महीनों में मुझे भी माँ होने का सौभाग्य मिलेगा। चलिए ना, एक दिन हम नागेश्वर शिव मंदिर जाके आते हैं। ठीक है कुसुम, तुम चिंता मत करो। अगले महीने की पहली सोमवार को हम मंदिर दर्शन के लिए जरूर जाएंगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर अगले महीने की कार्तिक सोमवार आने पर राकेश और कुसुम भगवान भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए नागेश्वर शिव मंदिर गए। दर्शन अच्छी तरह से हो गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी। सब भोलेनाथ का इच्छा। यहाँ पे भगवान सबका मनोकामना पूरी करते हैं। अगर आपका कोई भी इच्छा हो तो आप यहाँ भगवान के आगे मन्नत रख सकते हैं। पंडित जी, भगवान भोलेनाथ को तो सब मालूम है। हम दोनों की सिर्फ एक ही इच्छा है, वो है एक बच्चे की। शादी की 7 साल के बाद भी हम संतान सुख से वंचित है। एक संतान पाने की आशा से हम दोनों इतने दूर से यहाँ भगवान भोलेनाथ की दर्शन करने के लिए आए हैं। आप दोनों चिंता मत करो। यहाँ आए हो तो भोलेनाथ तुम्हारे इच्छा और मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। हमेशा खुश रहो। तभी उनको लोगों के आवाज सुनाई दी। उसके बाद वो दोनों जब वहाँ पर गए तो वो देखे कि एक औरत वहाँ पर खून से लथपथ पड़ी है और उसके पास एक बच्चा रो रहा है। ये औरत तो मर चुकी है। ये सब कैसे हुआ? आप लोग कोई इसे जानते हो? नहीं नहीं, हम लोग इसे नहीं जानते। शायद किसी गाड़ी ने इसे टक्कर मार कर गई होगी। शायद ऐसा ही हुआ होगा। पंडित जी, आप उस औरत को पहचानते हैं क्या? अगर उसके बारे में हमें कुछ सुराग मिल जाता है तो हम इस मासूम सी बच्ची को उसकी घर वालों की हवाले कर देते। नहीं बेटा, मैं उस औरत को नहीं जानता। यही कुछ 3-4 दिन की बात होगी। ये औरत इस बच्ची को लेकर रोज मंदिर आती थी। खाने को किसी को कुछ मांगती नहीं थी। कोई अगर उसे कुछ देता था वो सिर्फ वो खाती थी। मैंने उसे कई बार पूछा था कि तुम कौन हो? यहाँ इतनी छोटी सी बच्ची को लेकर क्यों रोज आते हो? लेकिन वो कभी मेरे सवालों का जवाब नहीं देती थी। तो अब क्या करे पंडित जी? आप ही कुछ बोलिए। इस बच्ची का क्या करे? आप इस बच्ची को आपने साथ घर क्यों ले नहीं जाते? आपका कोई औलाद नहीं है, इसलिए आप यहाँ भगवान भोलेनाथ के पास आए थे। एक औलाद के लिए भगवान ने आपकी मनोकामना पूरी कर दी। उन्होंने आपको ये बच्ची देकर आप इसे आपके घर ले जाइए। इसे अपनी बेटी की तरह पालिए। बल्कि ये सोचिए कि ये आपकी आज से बेटी है। हाँ, अगर कोई इस बच्ची की तलाश में यहाँ आया तो मैं उसको आपका घर का एड्रेस दे दूंगा। आप अब बेफिक्र होकर इस बच्ची को लेकर जाइए। सुनिए जी, पंडित जी सही बोल रहे हैं। ये बच्ची मुझे अपनी जैसी लग रही है। देखिए ना, जब से ये मेरी गोदी में आई है कितनी शांत से सो गई है। पहले तो कितना रो रही थी। चलिए ना, हम इसे घर लेकर जाते हैं। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। आज से ये हमारी बेटी है। उसके बाद राकेश और कुसुम उस बच्ची को घर लेकर आते हैं। वो दोनों उसका नाम अनु रखते हैं। बच्ची को वो दोनों बहुत प्यार से पालते हैं। देखते ही देखते अनु 2 साल की हो जाती है। उस 2 साल में राकेश का भी बहुत तरक्की होता है।
पैसे होने की वजह से वो अपनी छोटी सी गैरेज को बड़ा बना देता है। धीरे धीरे राकेश अब बड़ा आदमी बनता है। राकेश और कुसुम अनु की आने से बहुत खुश थे। अनु उनके लिए लक्ष्मी का रूप थी, जिसकी पैर पड़ने से राकेश और कुसुम की जिंदगी में खुशियां ही खुशियां थी। बिना मौसी, कल अनु की हम लोग बर्थडे मना रहे हैं। आप तो जानते हो कि जिस दिन हमको वो मिली उस दिन हम उसकी बर्थडे मना रहे हैं। आप और आकाश जरूर आना पार्टी को। अच्छा ठीक है, हम आ जाएंगे। फिर अगले दिन शाम को अनु की बर्थडे मनाया जाता है। पार्टी खत्म होने के बाद कुसुम की तबीयत बिगड़ जाता है। वो उल्टी करके वहाँ पर गिर जाती है। तब तुरंत राकेश उसको हॉस्पिटल लेकर जाता है। कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर राकेश, आपकी पत्नी कुसुम मां बनने वाली है। इट्स जस्ट अ मिरेकल। मैंने उनकी सारी रिपोर्ट पहले चेक किया था, तब तो उनका मां बनने की चांस बिल्कुल नहीं था, लेकिन आज देखिए उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव है, यानी शी इज प्रेग्नेंट। आप उनका ख्याल रखना। जी जरूर डॉक्टर, थैंक यू सो मच। कुसुम और राकेश घर आकर एक खुश खबर बिना मौसी को देते हैं। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। देखा कुसुम, तेरी बेटी अनु साक्षात लक्ष्मी का रूप है। उसकी तुम दोनों की जिंदगी में आने से तुम दोनों की तो भाग्य खुल गया है। हाँ बिना मौसी, आप सही बोल रही हो। अनु हमारी लक्ष्मी है, लक्ष्मी। उसकी यहाँ आने से हमारी जिंदगी में अब खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। अच्छा कुसुम, अब तू अपनी बेटी को संभाल। घर में बहुत काम है, मैं आता हूँ। सुने जी, मेरी तबीयत आज ठीक नहीं लग रही है। क्या आप अनु को रख सकते हैं? मैं सोने जा रही हूँ। ठीक है, तुम जाओ आराम करो, मैं अनु को संभालता हूँ। माँ हो पाएगी। उसकी खुशी में कुसुम अनु को नेग्लेक्ट करने लगी थी। वो अनु को पहले की तरह प्यार नहीं करती थी और उसकी ख्याल नहीं रखती थी। अरे कुसुम, अनु इतनी रो रही है और तुम टीवी देख रही हो। सुनिए, मेरी तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती और आज भी मुझे कुछ अच्छी नहीं लग रही है। आप आ गए हो तो आप ही उसको चुप करा दो। मुझे नींद लग रही है, मैं सो रही हूँ। ऐसे बोलकर कुसुम सो जाती है। देखते ही देखते कुछ महीने के बाद कुसुम एक लड़के को जन्म देती है। वो उसका नाम दीपक रखती है। ऐसे ही कुछ साल के बाद राकेश और कुसुम की और एक बेटी होती है। कुसुम की 2 बच्चे होने के बाद वो अनु को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। हमेशा उसको बात बात पर गाली देती थी। एक दिन, अरे तुम अनु के ऊपर हाथ क्यों उठाई? वो छोटी सी बच्ची है ना। आपकी एक छोटी सी बच्ची मेरे बेटे दीपू का खिलौना तोड़ दिया। तुम्हारी बेटा? अनु भी तो हमारी बेटी है ना। कौन सी बेटी? मेरी सिर्फ 2 बच्चे हैं, दीपक और रश्मि। तुम शायद भूल गई हो, हमने इस फूल की बच्ची को भगवान भोलेनाथ के सामने अपनाया था। ये मेरी भूल थी। उसको वहाँ उसकी माँ की तरह मरने के लिए छोड़ देनी चाहिए थी। कुसुम, ये तुम क्या बोल रही हो? मैं सही बोल रही हूँ। मेरे दिल में इसके लिए अब कोई जगह नहीं है। वो मरे या जिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे देखना रश्मि, मेरा रिजल्ट क्या आया है। भाई, वही तो देख रही हूँ। नेट स्लो है, इसलिए पेज अपलोड नहीं हो रहा है। अनु दीदी की भी रिजल्ट आज निकलने वाली है। नेट स्लो की वजह से उनका भी नहीं देख पा रही हूँ। हाँ, मोबाइल पे भी नेट स्लो है। तभी बिना मौसी की बेटा आकाश वहाँ पर आता है। मेरा मोबाइल पे अनु और दीपू का रिजल्ट देख लो रश्मि, इसमें नेट की स्पीड अच्छी है। ठीक है आकाश भैया, दीजिए मोबाइल। रश्मि, पहले मेरी दीपू का रिजल्ट देखो, फिर इस अनु का देखना। और अनु, तू यहाँ खड़ी क्यों है? जा घर का काम कर। मम्मी, मैंने घर का सारा काम कर दिया है। अच्छा ठीक है, अगर घर का काम हो गया है तो जाकर आंगन में पौधों को पानी दे दे।
जा, खड़ी क्यों है? जी मम्मी। अनु, ए अनु, आज तेरी रिजल्ट निकलने वाली थी ना? क्या हुआ? पापा, मैं दीदी का रिजल्ट निकाल रही हूँ। रश्मि, मैं तुझे बोली ना, पहले मेरा दीपू का रिजल्ट देख। हाँ मम्मी, देख रही हूँ। मम्मी, दीपू भैया पास हो गया है, सिर्फ 40% रखा है। अरे वाह, मेरा बेटा पास किया है। शाबाश बेटा, मैं आज तेरी पसंद की खीर बनाऊंगी। पापा, दीदी फर्स्ट क्लास विद होनर्स में पास की है, वो 92% रखी है। क्या? ये तो बहुत खुशी की बात है। देखा कुसुम, जिस बेटे को तुम इतनी ऐसो आराम से पाला, उसकी हर जिद पूरी की। उसने एक ही क्लास में 2 बार फेल होकर इस साल सिर्फ पास किया। और जिस बेटी को तुमने बचपन से सिवाय गाली और तानों के अलावा कुछ नहीं दिया, यहाँ तक कि नौकरानी तरह उसे घर का काम कराती रही, वो बेटी समय निकालकर पढ़ाई करके आज इतनी अच्छी मार्क्स से पास की है। ऐसे भी तुम्हें ये सब बोलकर कोई फायदा नहीं है। रश्मि, अनु कहाँ है? पापा, वो पौधों में पानी दे रही है। अनु, तेरी रिजल्ट के बारे में पूछेगी नहीं? तू 92% रखकर पास की है बेटी। पापा, दीपू का रिजल्ट क्या हुआ? वो इस साल पास किया ना? हाँ अनु, उसने भी पास किया है। मुझे आशीर्वाद दीजिए पापा, कि मैं हमेशा जैसे आपको खुश रख पाऊं। आप मेरे लिए भगवान से भी बढ़कर है। आपकी वजह से ही तो मैं एक अनाथ लड़की इस मुकाम पे पहुंची हूँ। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है बेटा। और किसने कहा कि तू अनाथ है? तू मेरी बेटी है और मैं तेरी पापा। तू मेरे लिए लक्ष्मी का रूप है। आज मैं जो कुछ भी हूँ तेरी वजह से ही तो हूँ। मुझे पता था तू अच्छी मार्क्स से पास करेगी, इसलिए मैं तेरी पसंद की मिठाई लाया हूँ। अंदर चल, मिलके खाते हैं। एह सिमा, मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट आदित्य रॉय की बेटी, जो दीपक से प्यार करती थी। दीपक भी उसे बहुत प्यार करता था। एक दिन जब वो दोनों एक रेस्टोरेंट में बातें कर रहे थे, तभी सिमा की पिता आदित्य उन्हें देख लेते हैं। सिमा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ये कौन है? पापा, ये दीपक है, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम दोनों अभी और इसी वक्त मेरे साथ घर चलो। पापा, मैं दीपक से प्यार करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। तुम्हारे पापा और तुम क्या करते हो दीपक? फिलहाल तो मैं अब कुछ नहीं कर रहा हूँ। इस साल मेरा पढ़ाई खत्म हुआ है और मैं अब जॉब सर्च कर रहा हूँ। और मेरी पापा का एक गैरेज है, वो वहाँ पे काम करते हैं। अच्छा, तो तुम अब मेरी बेटी को भूल जाओ। तुम्हारा इतना हैसियत नहीं है कि तुम सिमा से शादी कर पाओ। कहाँ सिमा, एक अमीर बाप की बेटी, और कहाँ तुम, एक मामूली गैरेज का मालिक का बेटा। तुम्हारे जैसों के साथ रिश्ता जुड़ने से मेरे शान के खिलाफ होगा। तुम मेरी बेटी को कभी खुश नहीं रख पाओगे। चले जाओ यहाँ से। पापा, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं दीपक से प्यार करती हूँ और उसके साथ खुश भी रहूंगी। आज अगर मम्मी होती तो वो हमारे रिश्ते को कभी मना नहीं करती। आप मुझे प्यार नहीं करते पापा, आप सिर्फ अपने आप को और आपकी ए दौलत को प्यार करते हैं। अगर हमारी रिश्ते जोड़ने से आपकी शान के खिलाफ होता है तो मैं अभी आपकी ए घर छोड़कर दीपक के साथ चली जाऊंगी। दीपक, क्या तुम मुझे अपने साथ तुम्हारे घर लोगे? हाँ सिमा, चलो यहाँ से। दीपक सिमा को लेकर घर आता है। सिमा, तुम यहाँ पे बैठो, मैं अभी आया। दीदी, मेरी एक फ्रेंड आई है, हॉल में बैठी है। तुम 2 कप चाय लेकर आना। फ्रेंड आई है? मतलब कोई लड़की आई है? क्या बात है दीपू, तू मुझसे कुछ छुपा रहा है क्या? दीदी, वो सिमा है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी भी करना चाहते हैं, लेकिन उसकी पापा शादी के लिए मना कर दिए, इसलिए वो अपना घर छोड़कर मेरे साथ आई है। क्या वो घर से भागकर आई है? पापा को पता चलेगा तो क्या होगा? दीदी, पापा तुझे बहुत प्यार करते हैं,
वो तेरी बात जरूर मानेंगे। प्लीज तू उन्हें मना लेना, हमारी शादी के लिए राजी करा देना। प्लीज दीदी प्लीज। ठीक है, तू हॉल में सिमा के साथ बैठ, मैं चाय लेकर आती हूँ, फिर सोचूंगी मैं मुझे क्या करना होगा, तू चिंता मत कर। दीपू, सिमा बहुत सुंदर है, मुझे सिमा बहुत अच्छी लगी, तुम दोनों बैठो, मैं अभी आई। दीपक, ये कौन थी? ऐसे देखा जाए तो वो हमारी घर की कुछ नहीं लगती। वो एक अनाथ है, पापा उसको मंदिर से उठाकर घर लाए थे, तभी से वो हमारी घर में रहती है, घर का काम करती है। पापा उसे बेटी मानते हैं और उसे ज्यादा प्यार भी करते हैं और उसकी सारी बात मानते हैं, लेकिन मम्मी उसे पसंद नहीं करती। अच्छा, तो ये तुम्हारी घर की नौकरानी है? हाँ, कुछ ऐसे ही समझ लो। मानना पड़ेगा तुम्हारे पापा को, वो तुम लोगों से ज्यादा एक नौकरानी के ऊपर ज्यादा भरोसा करते हैं। अनु दीपक और सिमा की सारी बातें सुनकर दुखी हो जाती है। अनु, कोई गेस्ट आया है क्या? तुम कुछ देर पहले चाय लेकर जा रही थी। जी मम्मी, दीपू का फ्रेंड आई है, सिमा। ए कौन है दीपू? ए सीमा है, मेरी कॉलेज फ्रेंड। मैं इससे शादी करना चाहता हूँ पापा। तुम दोनों के बारे में सिमा की पापा जानते हैं? हाँ, सिमा की पापा हमारी शादी के लिए मना कर चुके हैं, इसलिए वो मेरे साथ घर से भाग आई है। क्या तू इस लड़की को भगा कर लाया है? तू ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम दोनों की शादी करवा दूंगा? तू अभी जाकर इसे उसकी घर छोड़कर आ। अंकल, मैं दीपक से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। अगर आप भी शादी के लिए मना कर दोगे तो मैं अपनी जान दे दूंगी अंकल। राकेश गुस्से में वहाँ से चला जाता है। दीदी, अब तू ही पापा को समझा सकती है। तुम दोनों चिंता मत करो, मैं पापा से अभी बात करती हूँ। पापा। अनु, अगर तू दीपू और सिमा की शादी के बारे में मुझसे बात करना चाहती है तो तू अब यहाँ से चला जा। मैं इस बारे में कोई बात करना नहीं चाहता। पापा, वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, वो दोनों बहुत उम्मीद लेकर आपके पास आए थे, प्लीज आप शादी के लिए मान जाइए ना। अगर वो दोनों की शादी नहीं हो पाएगी तो उनका दिल टूट जाएगा पापा, उन दोनों की खुशी की खातिर मान जाइए ना, प्लीज। तू सबके खुशी के लिए कितना सोचती है, लेकिन तेरी खुशी के लिए कोई नहीं सोचता। मैं सिर्फ तेरी कहने पर इस शादी के लिए हाँ कहता हूँ। मैं कल जाकर पंडित जी से उन दोनों के शादी का मुहूर्त निकलाऊंगा और शादी में सिमा की पापा को भी बुलाऊंगा। अब तो तू खुश है ना? हाँ पापा, मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू। और कुछ ही दिनों में शुभ मुहूर्त देखकर दीपक और सिमा की शादी हो जाती है। सुनो, ये सब मेरी कीमती साड़ी और ड्रेसेस है, इसको साफ करते समय जरा संभाल के करना। तुम्हें पहले इतनी कीमती साड़ी और ड्रेस साफ करने की आदत नहीं होगी ना, इसलिए बोल रही हूँ। और हाँ, मेरी ये चप्पल भी जरा साफ कर देना, मुझे धूल मिट्टी लगी हुई चप्पल पहनने की आदत नहीं है। इस घर में वॉशिंग मशीन नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें ये सब कह रही हूँ। कोई बात नहीं सिमा, मैं ये सब अच्छी तरह से साफ कर दूंगी। अनु, तू ये सब नहीं करेगी। सुनो बहू, इस घर में सब अपना कपड़े खुद साफ करते हैं, इसलिए तुम्हारी ये सब कपड़े तुम खुद साफ करो। क्यों? इस घर में काम वाली रख लीजिए, मुझे काम करने की आदत नहीं है। काम वाली रखने की हमारी घर में ना किसी को शौक है, ना हमारा सामर्थ्य है। अच्छा, काम वाली रखने की आपका सामर्थ्य नहीं है, लेकिन दूसरों की अनाथ बच्चा पालने की सामर्थ्य है। बहू, जिसको तुम अनाथ बोल रही हो वो मेरी बेटी है, दीपू और रश्मि की तरह। इसका भी इस घर में इतना ही अधिकार है और मेरी जीते जी उसका ये अधिकार कोई छीन नहीं सकता, समझी तुम? अरे क्या हुआ, आप इतना चिल्ला क्यों रहे हो? देखिए ना मम्मी जी, मैं अनु को मेरी कपड़े साफ करने के लिए बोली तो पापा जी गुस्सा कर रहे हैं। बहू, अनु नहीं, अनु दीदी बोलो उसको, वो तुमसे बड़ी है। सिमा अनु को कपड़े साफ करने के लिए बोली, इसमें आप क्यों सिमा के ऊपर गुस्सा हो रहे हो? घर का बाकी सारा काम तो अनु करती है ना,
तो सीमा का कपड़े साफ करने में आप क्यों उसको मना कर रहे हो? मम्मी, आप पापा को कुछ मत कहो, मैं ये सब साफ कर दूंगी। रुक जाओ, मेरी कपड़े को अब तुम हाथ भी मत लगाना। मैं ये सब लॉन्ड्री में दे दूंगी। आपके पास पैसे नहीं होगा, लेकिन मेरी पापा के पास बहुत पैसे हैं लॉन्ड्री में खर्च करने के लिए। देखा, आपने सीमा का दिल दुखा दिया ना, इसलिए वो चली गई वहाँ से। आपने इसके लिए अपनी बहू की दिल दुखा दिया। ये सब जानकर मेरा बेटा दीपू पता नहीं क्या सोचेगा। हाय रश्मि, अशोक, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम आज कॉलेज नहीं आई थी, तुम्हें देखने को मन किया, इसलिए आ गया। लेकिन तुम घर क्यों आए? अगर यहाँ तुम्हें कोई देख लेगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अच्छा होगा ना, तुम्हारी घर वालों को हमारी बारे में पता चल जाएगा। प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। अशोक, दीदी तुम यहाँ, रश्मि तुम अंदर जाओ। तुम्हारा नाम क्या है और तुम क्या करते हो? तुम्हारे घर में सब कौन कौन है? मैं अशोक हूँ, रश्मि के साथ पढ़ता हूँ। फिलहाल अब कुछ नहीं कर रहा हूँ। मेरी घर में मेरे मम्मी पापा, मैं और मेरी छोटी बहन रहते हैं। यानी तुम अब तुम्हारे पापा की कमाई से खाते हो। तुम्हारे पापा के ऊपर तुम निर्भर हो। कभी सोचा है कल को अगर रश्मि की शादी तुम्हारे साथ होगी तो वो भी तुम्हारी पापा के ऊपर डिपेंड होगी, क्योंकि तुम तो कुछ कमाते नहीं हो। बाद में उसे और तुम्हें सब ताने मारेंगे। क्या तुम ये सह पाओगे? देखो, मुझे गलत मत समझना, मैं तुम दोनों की भले के लिए बोल रही हूँ। पहले तुम अपने पैरों पर खुद खड़ा होना सीखो, कुछ बनकर दिखाओ, कुछ पैसे कमाओ, फिर रश्मि की हाथ मांगने हमारे घर आना। मैं खुशी से उस दिन तुम्हें आदर के साथ घर के अंदर ले जाऊंगी और पापा से तुम दोनों के बारे में बोलूंगी। तुम समझ रहे हो ना? हाँ दीदी, मैं आपके बारे में रश्मि से बहुत कुछ अच्छी बातें सुना था। आज आपको भी देख लिया, आपने मेरा आंखें खोल दिया दीदी। मैं आपसे वादा करता हूँ, जब तक मैं कुछ बन नहीं जाता तब तक मैं रश्मि से नहीं मिलूंगा। पहले मैं यहाँ आकर आपका आशीर्वाद लूंगा, फिर आपसे रश्मि का हाथ मांगूंगा। तुम हमेशा खुश रहो अशोक, मेरी शुभकामना तुम्हारे साथ है। तभी कुसुम और सीमा अनु और अशोक को बातें करते हुए देख लेते हैं। अशोक जाने के बाद वो दोनों अनु के पास आते हैं। कुसुम गुस्से में आकर अनु को एक चांटा मारती है। वो लड़का कौन था? वो अशोक था। वो यहाँ क्यों आया था और उसके साथ तेरी संबंध क्या है? मम्मी, मैं उसको नहीं जानती, मैं उसे आज ही मिली हूँ। उसके साथ मेरी कोई संबंध नहीं है। उसे आज मिलकर तू उसे घर ले आई? पता नहीं, अगर पहले मिलती तो क्या गुल खिलाती, हमारी चेहरे पर काली लगा देती। हमारी इज्जत 2 कौड़ी की भी नहीं रहती। उसे हमारी इज्जत की क्या पड़ी है मम्मी जी? इस घर की लड़की होती तो इज्जत की परवाह करती, लेकिन ये तो पराई है। तू सही बोल रही है, इसको तो इसकी हरकत देखकर घर से धक्का मार के निकालने को मन कर रही है। मेरी किस्मत फूट गई थी जो उसको मैंने मंदिर से उठाकर घर लाई। उसको तो उसकी माँ की तरह मरने के लिए वहाँ पर छोड़ देना चाहिए था। मम्मी, आप दीदी को कितनी ताने मारोगे? चलो दीदी, अंदर चलो। मुझे माफ कर दो दीदी, मेरी वजह से आज तुम्हें मम्मी और भाभी से इतना कुछ सुनना पड़ा। नहीं रश्मि, तू मेरी छोटी बहन है, तेरे लिए मैं कुछ भी सह सकती हूँ। ऐसे ही कुछ महीने बीतते हैं। पंडित जी, आप इस मंदिर में कितने सालों से पूजा कर रहे हैं? पिछले 30 सालों से मैं यहाँ पूजा कर रहा हूँ। आप इतने सालों से यहाँ पर पूजा कर रहे हैं तो आपको ये पता होगा कि यहाँ 20 साल पहले एक औरत अपनी एक छोटी सी बच्ची को लेकर रोज आ रही थी। क्या आप उसके बारे में कुछ जानते हैं? हाँ, उसको मैं कैसे भूल सकता हूँ। वो रोज यहाँ आती थी, चुपचाप अपनी बच्ची को लेकर यहाँ बैठती थी। उसे कोई जो भी देता था वो सब खाकर यहाँ से चली जाती थी। पंडित जी, क्या आप हमें बोल सकते हो
कि वो अब कहाँ है? वो औरत तो कब का मर चुकी है, रोड एक्सीडेंट में। और उसकी बच्ची, वो भी क्या मर गई? अरे नहीं, वो तो जिंदा है। जब उसकी माँ का एक्सीडेंट हुआ तब एक पति पत्नी मंदिर दर्शन के लिए आए थे। उनका कोई औलाद नहीं था। मेरी कहने पर वो लोग उस बच्ची को अपने साथ ले गए। क्या आप मुझे उनका एड्रेस दे सकते हैं? हाँ, दे दूंगा, लेकिन इतने साल के बाद आप उस औरत और बच्ची के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? पंडित जी, ये बहुत लंबी कहानी है। आप ये समझ लीजिए कि इसमें उस बच्ची का फायदा होगा। वो बच्ची अपनों के बारे में जान पाएगी। आप प्लीज मुझे जल्दी उनका एड्रेस दे दीजिए। उसके बाद पंडित जी राकेश पटनायक का घर का एड्रेस दे देते हैं। मिस्टर राकेश का घर यही है? हाँ, ये उनका घर है। आप कौन हैं? मैं उनकी पत्नी हूँ। राकेश जी घर पे है? जी हाँ, वो घर पे है। क्या हम अंदर आ सकते हैं? उनसे कुछ बात करनी है। हाँ, आइए ना। सुनिए, आपसे कोई मिलने आए हैं। हाय मिस्टर राकेश, मैं एडवोकेट उमेश तिवारी हूँ और ए रंजीत रॉय हैं। आप लोग मेरे घर पर? जी हाँ, आपसे कुछ जरूरी काम था, इसलिए आए हैं। बोलिए, कौन सी काम? आज से ठीक 20 साल पहले आपने एक छोटी सी बच्ची को मंदिर से उठाकर आपकी घर लेकर आए थे। मैं उसकी बारे में बात करना चाहता हूँ। लेकिन क्यों? क्योंकि वो बच्ची मिस्टर प्रकाश चौधरी की पोती है। मिस्टर चौधरी की मौत के बाद उनका सारा प्रॉपर्टी अब उस बच्ची की नाम पे है, पूरे 7,000 करोड़। इसलिए हम उस बच्ची को देखना चाहते हैं। ये रही उसकी बचपन की फोटो। क्या आप जिसे बचपन में लेकर आए थे वो ए है? हाँ, ये तो मेरी अनु की फोटो है। लेकिन इतने सालों के बाद आप लोग अब क्यों आए हैं? क्योंकि कुछ आपसी बात को लेकर मिस्टर चौधरी उनकी बेटे बहू को घर से निकाल दिए थे। उसके कुछ दिनों के बाद उनका बेटा का मौत हो गया। बेटे के मौत के बाद मिस्टर चौधरी को उनकी गलती का एहसास हुआ, इसलिए वो अपनी बहू और पोती की तलाश करने लगे। लेकिन वो लोग उनको नहीं मिले और एक दिन मिस्टर चौधरी का भी देहांत हो गया। लेकिन कल मुझे मंदिर की पुजारी जी से पता चला कि वो बच्ची आपके घर में है। मिस्टर चौधरी के वकील होने के नाते उस बच्ची को मिस्टर चौधरी की सारी प्रॉपर्टी देने के लिए हम यहाँ आए हैं। अब तो अनु 18 साल की हो गई होगी। अब वो प्रॉपर्टी की हिफाजत ठीक तरह से कर पाएगी, इसलिए अब वो हमारे साथ जाकर मिस्टर चौधरी की घर में रहेगी। मैं अपनी अनु को आपके साथ जाने नहीं दूंगा। वो मेरी जिगर का टुकड़ा है। अगर वो यहाँ से चली गई तो मेरा एक घर सुना हो जाएगा। मैं उसको मेरी घर से कभी जाने नहीं दूंगा। आप अपने पैसे और प्रॉपर्टी अपने पास रखिए। ये सब मेरी बेटी को नहीं चाहिए। अजीब आदमी है आप, दूसरों की बेटी को अपना बोल रहे हैं। शायद आपको अनु की पैसे और जायदाद चाहिए, इसलिए आप उसे हमारे साथ नहीं छोड़ रहे हैं। मिस्टर रंजीत, आप हद से आगे जा रहे हैं। पैसे की लोभ मुझे नहीं है, मुझे सिर्फ अपनी बेटी चाहिए। उस दिन आप लोग कहाँ थे जब ये बच्ची उसकी माँ की मौत के बाद सड़क में पड़ी रो रही थी? और उस दिन आप कहाँ थे जब बचपन में ये बहुत बीमार थी? मैंने अपना खून देकर उसकी जान बचाई था। इसलिए अनु के ऊपर सिर्फ मेरा अधिकार है, आप लोगों का नहीं। देखिए, मैं आपकी दर्द को समझता हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अनु को इनके साथ जाने दीजिए, नहीं तो कोर्ट की कार्रवाई हो सकती है। आप 2 दिन का वक्त लीजिए, अच्छी तरह शांत से सोचिए, फिर फैसला कीजिए। 2 दिन के बाद रंजीत रॉय अनु को लेने फिर से आएंगे। हम लोग अब चलते हैं। राकेश दुखी होकर सोच में पड़ जाता है। क्या सोच रहा है राकेश? बेटी की प्यार की मोह में तू स्वार्थी होकर उस बेटी की जिंदगी क्यों बर्बाद करना चाहते हो? तेरी घर में तेरी पास रहकर अनु को क्या खुशी मिला है? उसके साथ तो बचपन से लेकर आज तक काम वाली की तरह सलूक किया गया है। गाली मार और तानों के अलावा इस घर से उसे आज तक कुछ नहीं मिला। लेकिन मैं तो अपनी बेटी को बहुत प्यार करता हूँ। तेरे प्यार क्या उसकी भविष्य सुधार सकता है? तू उसे क्या दे पाओगे सिवाय 2 वक्त की रोटी की अलावा? वहाँ उसे मालकिन की दर्जा दिया जाएगा। वो वहाँ पर 7,000 करोड़ की मालकिन बनकर राज करेगी, राज जैसे चाहेगी।
वैसे अपनी जिंदगी जी पाएगी, जो इस घर में उसे नहीं मिलेगा। मेरी बात मान, अनु को रंजीत के साथ भेज दे, उसमें सबकी भलाई है। पापा, क्या सोच रहे हैं? आप ये सोच रहे हो ना कि मुझे रंजीत अंकल के साथ भेजोगे या नहीं? हाँ अनु, मुझे आपको छोड़कर नहीं जाना है पापा। आप उन लोगों को मना कर दो। मैं यहाँ पर आपके पास खुश हूँ। नहीं अनु, तुझे जाना पड़ेगा। लेकिन क्यों पापा? मैं तुझे यहाँ पर रखकर तेरी फ्यूचर खराब करना नहीं चाहता अनु। वहाँ पर तू 7,000 करोड़ की मालकिन बनकर ऐसो आराम से रहेगी, जो चाहेगी वही कर पाएगी। यहाँ रहेगी तो मैं तुझे ये सब नहीं दे पाऊंगा बेटा। मुझे पैसे नहीं चाहिए पापा, मुझे बस आपका प्यार और साथ चाहिए। नहीं अनु, तुझे जाना पड़ेगा, वरना लोग कहेंगे कि राकेश अपनी बेटी को उसकी पैसे की खातिर यहाँ रखा है। मैं ये सह नहीं पाऊंगा बेटा। और ऐसे भी तू कहाँ इतनी दूर जा रही है? जब तुझे मेरी याद आएगा तो तू यहाँ चली आना, और जब मुझे तेरी याद आएगी तो मैं भी तुझे मिलने जरूर जाऊंगा। मेरी बात मान ले अनु, जब रंजीत रोए आएंगे तू उनके साथ चली जाना। ठीक है पापा, मैं आपकी खुशी की खातिर यहाँ से चली जाऊंगी। ऐसे बोलकर अनु फुट फुट कर रोने लगती है। फिर 2 दिन के बाद रंजीत रोए राकेश के घर अनु को ले जाने के लिए आता है। राकेश अपनी दिल में पत्थर रखकर अनु को उसके साथ भेज देता है। आओ बेटी अनु, ये तुम्हारी ही घर है। ये मेरा बेटा मंटू है। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी कमरा दिखा देता हूँ। ये रही तुम्हारी कमरा, तुम अब आराम करो। शाम को मिस्टर चौधरी की वकील आने वाले हैं। अनु बेटी, तुम्हारी पेपर्स में साइन हो गया है। अब मिस्टर चौधरी की सारी प्रॉपर्टी अब तुम्हारी नाम पर हो गई है। कल से तुम अपनी कंपनी जा सकते हो। मिस्टर रंजीत तुम्हें कंपनी के बारे में सब बता देंगे। हाँ, और एक जरूरी बात, पहले तुम्हारी एब्सेंस में मिस्टर रंजीत तुम्हारी कंपनी का ख्याल रखते थे, लेकिन अब तुम आ गए हो। अगर तुम चाहो तो इन्हें अपनी घर से और कंपनी से निकाल सकते हो। अच्छा, मैं अब आता हूँ। अनु बेटी, मैंने कंपनी के बारे में तुम्हें सब बोल दिया है। मैं आज ही तुम्हारी घर से जा रहा हूँ। अगर तुम्हें किसी भी काम के लिए मेरी जरूरत पड़ी तो मुझे बुला देना। अंकल, आप कहाँ जाओगे? इतने दिन से आप इस कंपनी और घर का ख्याल रखते आ रहे हैं। अब आप मुझे अकेला छोड़कर कहाँ जाओगे? हम सब मिलकर साथ में रहेंगे। आप मत जाओ। और एक बात अंकल, मुझे पापा की बहुत याद आ रही है। मैं आज उनसे मिलने घर जाऊंगी। अनु बेटी, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हें एक बात बोलूं? हाँ, बोलिए। जिसको तुम पापा बोल रही हो वो तुम्हारी पापा कहने की लायक नहीं है। अंकल, ये आप क्या बोल रहे हैं? मैं सही बोल रहा हूँ। जिसको तुम पापा बोल रहे हो वो राकेश तुम्हें बचपन से पाल पूछ कर बड़ा किया, इसलिए वो 5 करोड़ रुपए ले चुका है। आप झूठ बोल रहे हैं। मेरी पापा पैसे नहीं लिए होंगे। मैं उन्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। ये सच है। ये देखो, उनके बैंक अकाउंट में 5 करोड़ रुपए ट्रांसफर किया गया है और इन पेपर्स में उनका साइन भी है। नहीं, मैं ये सब नहीं मानती। जरा सोचो, जो पिता तुम्हें पहले घर से जाने के लिए मना कर रहे थे, उनको फिर क्या हुआ? वो एक दिन में चेंज होकर तुम्हें मेरे साथ यहाँ भेज दिए। ये सब पैसों की कमाल है। वो तुम्हें पाल पूछ कर बड़ा करने के लिए सौदा किए हैं। हमसे 5 करोड़ रुपए लेकर तुम्हें यहाँ भेजा। ये बात सुनकर अनु गुस्से में लाल हो जाती है। दीपू, सिमा, तुम दोनों बैग लेकर कहाँ जा रहे हो? हम दोनों मेरी पापा के घर जा रहे हैं मम्मी जी। लेकिन क्यों? मुझे बड़ा आदमी बनना है मम्मी। मैं अगर इस घर में रहा तो कभी अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं इस घर से जा रहा हूँ। ये तू क्या कह रहा है दीपू? जब तू पैदा हुआ था मुझे ऐसा लगा था कि तू हमारी बुढ़ापे का सहारा बनेगा, लेकिन तू हमें छोड़कर जा रहा है बेटा। मम्मी, तुम्हें मैं जा रहा हूँ उसकी दुख नहीं है मेरे यहाँ जाने से।
तुम्हें जो पैसे मिल रहा था वो अब नहीं मिलेगा। उसकी चिंता है तुम्हें। मुझे जाने दो मम्मी, मुझे अब यहाँ नहीं रहना है। मुझे अब मेरे फ्यूचर के बारे में सोचना है। मत जा बेटा, हमें छोड़कर मत जा। सिमा, चलो, हमें लेट हो जाएगा। क्या हुआ? तुम दोनों ऐसे चुपचाप क्यों बैठे हो? कुसुम, तुम क्यों रो रही हो? पापा, दीपू भैया और सीमा भाभी घर छोड़कर भाभी के घर चले गए हैं। मम्मी ने उनको कितना रोका, लेकिन वो लोग मम्मी के बात नहीं सुने और चले गए। तब से मम्मी यहाँ बैठकर रो रही है। कुसुम, तुम चिंता मत करो, मैं अभी जाकर दीपू और सीमा को लेकर आता हूँ। रश्मि, अपनी मम्मी का ख्याल रखना, मैं अभी आया। आप यहाँ? मैं आपसे नहीं, मेरा बेटा दीपू से बात करने आया हूँ। दीपू, तू चल अभी मेरे साथ। जब से तू घर छोड़कर आया है, तेरी माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया है बेटा। चल तू यहाँ से। मैं नहीं जाऊँगा पापा, उस घर में मेरा फ्यूचर नहीं है। मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, इसलिए मुझे यहाँ रहकर सीमा की पापा से बिजनेस सीखना है। अच्छा होगा आप यहाँ से चले जाइए। सुन लिया आपने? आपका बेटा क्या कहा? अब आप यहाँ से चले जाइए, वरना मैं आपको धक्के मार के यहाँ से भगा दूंगा। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी मिस्टर रॉय। जब अपना खून ही बेईमान निकले, तब दूसरों को क्या यकीन करे? ऐसे बोलकर राकेश वहाँ से चला आता है। क्या हुआ? दीपू कहाँ है? आपने उसे अपने साथ नहीं लाए? वो नहीं आया कुसुम। उसकी आंखों में अब पैसे का नकाब चढ़ चुका है। वो बड़ा आदमी बनना चाहता है। वो उसकी ससुर और पत्नी की सामने यहाँ आने को मना कर दिया। तुमको अब उसके बिना रहने का आदत बनाना होगा कुसुम। अशोक, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं तुमसे नहीं, तुम्हारी दीदी से मिलने आया हूँ। दीदी से? हाँ रश्मि, मैं उनका आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। उस दिन उन्होंने कहा था कि जब मैं कुछ बन जाऊंगा, तब मैं यहाँ आकर तुम्हारी हाथ तुम्हारी पापा से मांगूंगा। उस दिन उनकी एडवाइस से मैं आज एक पुलिस ऑफिसर बन पाया हूँ। कहाँ है अनु दीदी? उनको बुलाओ, मैं उनकी आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। दीदी यहाँ नहीं है। अच्छा, मैं फिर कभी आऊंगा। तुम वही हो ना जो अनु के साथ उस दिन मिलने आए थे? नहीं मम्मी, आदित्य उस दिन मुझसे मिलने आया था, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन तुमने उस दिन दीदी को बहुत बुरा भला कहा था, उनको बहुत ताने सुनाई थी। दीदी मेरी खातिर किसी को कुछ ना कहकर चुपचाप सहती रही। क्या अनु दीदी को आपने हमारी गलती की वजह से इतना कुछ बोल दिए? अगर उस दिन वो नहीं होते तो पता नहीं नादानी में हम दोनों क्या कर चुके होते। उनकी वजह से आज मैं एक पुलिस अफसर बन पाया हूँ। सुना मम्मी, जिस बेटी को तुमने हमेशा गाली मार ताने दे रही थी, वो बेटी इस घर के लिए लक्ष्मी थी। वो यहाँ अब नहीं है, तो घर देखो कितना सुना पड़ गया है। यहाँ तक कि तुम्हारी जरूरत को पूरी करने कोई नहीं है यहाँ पर। बोलो मम्मी, कौन तुम्हारे लिए अब खाना बनाती है? कौन अब घर का काम करती है? कौन तबीयत खराब होने से तुम्हारी ख्याल रखती है? बोलो मम्मी, बोलो। तुमने अनु दीदी के साथ बहुत बुरा किया है। उन्होंने हमेशा तुम्हें माँ का दर्जा दिया, लेकिन तुम उन्हें हमेशा परायों की तरह बिहेव किया है। मुझे माफ कर दो रश्मि, मैंने अनु के ऊपर बहुत नाइंसाफी की हूँ। आज जब वो यहाँ नहीं है, तब मुझे एहसास हो रही है। मुझे माफ कर दो। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो रही है, ये सबसे बड़ी बात है मम्मी। कुसुम, आज अनु की जन्मदिन है। मैं उसके लिए उसकी पसंद की कलर का ड्रेस लाया हूँ। उसकी बहुत याद आ रही है। मैं आज उसे मिलने उसके घर जाऊंगा और ये ड्रेस उसे दूंगा। देखना, वो बहुत खुश हो जाएगी। अनु, अनु, कहाँ हो तुम बेटी? देखो मैं आया हूँ, तुम्हारे पापा। तू आ गई बेटी? तुझे इतने दिनों से ना देखकर मेरी आंखें नम हो गया था अनु। देख, आज तेरी जन्मदिन है ना? मैं तेरे लिए तेरी पसंदीदा कलर की ड्रेस लेकर आया हूँ।
देख कर बता, तुझे कैसे लग रही है? क्या हुआ अनु? तू चुप क्यों है बेटी? तू मुझे देखकर खुश क्यों नहीं है? तू मुझसे नाराज है क्या? बोलना, तेरी चेहरे पे हंसी क्यों मिट गई है? हाँ, मेरी चेहरे से हंसी मिट गई है। क्यों आए हो आप यहाँ? अनु, तू ऐसे क्यों बोल रही है? 20 साल तक आपने पिता होने का बहुत अच्छी तरह से एक्टिंग किया है, लेकिन जब आपको पता चला कि मुझे लेकर आप बिजनेस कर सकते हो, तब आपका असली चेहरा बाहर निकल आया। आप अपनी स्वार्थ की खातिर मेरा बलि दे दिया। अनु, अनु नाम से बुलाने का आप हक खो चुके हो। मुझे मिस चौधरी बुलाओ। आप सही बोल रही हो मिस चौधरी। मेरा अपना बेटी समझकर, जो 20 साल से पाल पोस कर तुम्हें परवरिश किया था, उसका तुमने बहुत अच्छा सलाह दे रहे हो। मिस्टर राकेश पटनायक, आप उस परवरिश का अच्छा रकम का मुआवजा ले चुके हो। अब आपको मेरे ऊपर कोई हक जमाने का अधिकार नहीं है। मुझे अपने प्यार से वंचित करके मुझे पैसे की पहाड़ के ऊपर फेंक चुके हो। चौधरी अकाउंट से 5 करोड़ रुपए आप लेके उस प्यार का सौदा कर चुके हो। आप दूसरे की तरह एक लालची और खुदगर्ज इंसान हो, जो पैसों के खातिर अपने जमीर भेज देते हैं। कौन सा 5 करोड़? क्या आप बता सकते हो? मैंने कब 5 करोड़ रुपए लिए थे? नाटक मत करो मिस्टर पटनायक, आपको अच्छे से पता है। मेरे सामने ढोंग मत करो। चले जाओ मेरे घर से, दोबारा यहाँ कभी मत आना। राकेश दुखी होकर वहाँ से चला आता है। रास्ते में अनु के बारे में सोचकर उसका बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है। पुलिस उसको हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं। डॉक्टर उसका ऑपरेशन करते हैं। डॉक्टर, मेरे पापा अब कैसे हैं? ऑपरेशन तो ठीक से हो गया, लेकिन उनका लेफ्ट साइड पैरालाइज हो गया है। उसकी वजह से ना वो चल पाएंगे, ना बातें कर पाएंगे। पापा कब ठीक हो पाएंगे डॉक्टर? कुछ कह नहीं सकते। अगर भगवान की मर्जी हुई तो वो बहुत जल्दी ठीक हो सकते हैं, वरना लेट भी हो सकता है। आप उन्हें 2 दिन के बाद घर ले जा सकते हैं। अनु बेटी, ऐसी उदास होकर क्यों बैठी हो? कुछ नहीं अंकल, आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मन में बेचैनी सा हो रहा है। मैं समझ सकता हूँ अनु, थोड़ी दिन में तुम्हारे साथ बहुत कुछ हो गया है, इसलिए तुम परेशान हो। तुम्हें चेंज चाहिए इस माहौल से। यहाँ से कुछ दूर पहाड़ी पर तुम्हारे दादाजी की एक फार्म हाउस है। हम आज ही वहाँ जाएंगे, तुम्हें अच्छा लगेगा। जैसे आपकी मर्जी अंकल। उस दिन शाम को अनु, रंजीत और रंजीत का बेटा मंटू फार्म हाउस के लिए निकल पड़े। ये रही तुम्हारी फार्म हाउस। अंकल, ये फार्म हाउस तो बहुत सुंदर है। इसका वातावरण बहुत शांत है। हाँ, इसलिए तो मैंने तुम्हें यहाँ लाया। चलो अंदर चलो। रामू काका, ए अनु है आपकी नई मालकिन, मिस्टर चौधरी की पोती। आप जाकर गाड़ी से सामान ले आइए। अनु, ये रही तुम्हारी कमरा। तुम थक गई होगी, थोड़ी देर आराम करो। पापा, अब हमें आगे क्या करना होगा? मंटू, मिस्टर चौधरी की प्रॉपर्टी के लिए मैंने अनु को इस फार्म हाउस में लाया। अब वो हमारी मुट्ठी में है। हम उसे जो कहेंगे वो ऐसा ही करेगी। प्रॉपर्टी की पेपर्स में साइन होने के बाद हम उसका काम तमाम कर देंगे, यानी मार देंगे। अनु बेटी, ये कुछ पेपर्स है, उसमें तुम्हारी साइन चाहिए। तुम्हारी साइन के बाद वकस को पैसे मिलेगा। उसके बाद अनु उस पेपर्स में साइन कर देती है। तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद अनु, तुमने इस पेपर्स में साइन करके अपनी मौत को बुलावा दिया। ये क्या कह रहे हैं आप? ये तुम्हारी प्रॉपर्टी की पेपर्स थी जिस पे तुमने अभी साइन किया। अब तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे हो गया है। जिस चौधरी खानदान की प्रॉपर्टी पाने के लिए मैंने तुम्हारी पापा और दादाजी को मारा था, वो प्रॉपर्टी आज मुझे मिल गया है। अब तू भी अपनी पापा और दादा की तरह ऊपर चली जाना। अगर तुझे मैं छोड़ दिया तो तू मेरे लिए खतरा बन सकती है। मंटू, अनु को रस्सी से बांध दे। छोड़ दो मुझे, प्लीज मुझे छोड़ दो। मैं यहाँ से चुपचाप चली जाऊंगी। तुम लोगों के बारे में किसी को कुछ नहीं कहूंगी। प्लीज मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। तभी रंजीत उसके ऊपर आग लगा देता है। अनु दीदी की यहाँ से जाने के बाद
कितना कुछ बदल गया है मम्मी। दीपू भैया घर छोड़कर चले गए। पापा की ये हालत हो गया। वो हमारे लिए लक्ष्मी की रूप थी। काश कि वो फिर से हमारे घर आ जाए, हम सब साथ मिलकर यहाँ रहे। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो अगर यहाँ आएंगे, पापा भी उनको देखकर जल्दी ठीक हो सकते हैं। ए नदी में कौन तैर रहा है? मुझे जाकर देखना होगा। ए तो अनु है। ए भगवान, इसकी ये हालत कैसे हुई? ए तो बेहोश है, लेकिन इसकी सांस चल रही है। फिर आकाश अनु को अपने घर ले जाता है। कुछ देर के बाद अनु की होश आती है। अनु, कैसे हो तुम? तुम्हारी ये हालत किसने की? मेरी ये हालत रंजीत और उसका बेटा मंटू ने किया है। वो दोनों मेरी प्रॉपर्टी पाने के लिए मुझे आग लगाकर मारना चाहा। वो दोनों इतने गिरे हुए हैं कि पैसे की खातिर वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। मैं अब उन दोनों को नहीं छोड़ूंगी। मेरी साथ की हुई धोखे का एक एक करके बदला लूंगी। किसी को नहीं छोड़ूंगी, यहाँ तक कि राकेश पटनायक को भी बर्बाद कर दूंगी। वो भी मेरी इस हालत की जिम्मेदार है। मुझे पाल पोस के बड़ा किया, इसलिए राकेश पटनायक ने चौधरी अकाउंट में से 5 करोड़ रुपए लिए हैं। अनु, ए तू क्या बोल रही है? अंकल ऐसे नहीं कर सकते। वो लोग कितने मुसीबत में हैं। क्या तू जानती है, जब तू उनके घर से गई, उसके कुछ दिनों के बाद उनका बेटा दीपू घर छोड़कर अपनी ससुराल चला गया बड़ा आदमी बनने के लिए। और जब तेरी जन्मदिन था, अंकल कितने खुशी से तुम्हारे लिए ड्रेस खरीद कर मिलने तुम्हारी घर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उनका एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट में उनकी वन साइड पैरालाइज हो चुका है। वो अब चल नहीं पा रहे हैं और नहीं बात कर पा रहे हैं। हर वक्त उनकी आंखों में सिर्फ आंसू निकल रहा है। उनका गराज पता नहीं कितने दिन से बंद है, और तुम उनको बोल रही हो कि वो चौधरी अकाउंट से 5 करोड़ रुपए लिए है। तुम ये सोच भी कैसे सकती हो? जिस पिता ने तुम्हें 20 साल तक पाला पोसा, बड़ा किया, तुम्हें इतना प्यार दिया, तुम उनको कैसे पहचान नहीं पाई अनु? मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई है आकाश। मैं रंजीत की बातों में आकर पापा को कितना बुरा भला कहा। उस दिन वो मेरे घर आए थे। मैंने ही उनको गाली देकर घर से निकल जाने को बोली थी। मैंने बहुत बड़ी भूल की है। मैं अब मेरी पापा के पास जाऊंगी, उनसे माफी मांगूंगी। चलो आकाश, पापा के पास चलते हैं। अनु आकाश के साथ राकेश के घर आती है। अनु राकेश को देखकर रोने लगती है और राकेश भी अनु को देखकर उसके आंखों से आंसू निकलता है। मुझे माफ कर दीजिए पापा, मैंने बहुत बड़ी भूल की है। मेरी वजह से आपकी ये हालत हुई है। नहीं अनु, रो मत बेटी। अगर तू इस तरह रोएगी तो तेरी पापा भी रोते रहेंगे। मम्मी, अभी से मैं पापा की ख्याल रखूंगी। उसके बाद अनु राकेश की देखभाल करती है। वो उसकी पापा को ठीक से दवाई देती है, उनकी खाने पीने का ख्याल रखती है, उनकी हाथ पकड़कर धीरे धीरे चलाना सिखाती है। और कुछ ही दिनों में राकेश पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। राकेश अनु को खुशी से गले लगा देते हैं। उसके बाद अनु आकाश के साथ पुलिस स्टेशन जाती है। वो वहाँ पर अशोक को देखकर खुश हो जाती है। अशोक, तुम यहाँ? हाँ दीदी, उस दिन आपकी एडवाइस से मैं एक पुलिस अफसर बन गया दीदी। ये तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन आप यहाँ क्यों आए हैं? मैं रंजीत रोए और उसका बेटा मंटू के खिलाफ FIR दर्ज करना चाहती हूँ। उसके बाद अनु उसके साथ हुई एक एक घटना के बारे में अशोक को बोलती है। आपके साथ इतना कुछ हो गया दीदी? आप मुझे अभी बता रहे हैं? आप चिंता मत कीजिए, आपकी गुनहगार को मैं अब नहीं छोड़ूंगा। मैं उन लोगों को अदालत की हवा खिला के रहूंगा। आप अब घर जाइए। आज ही मैं उन बाप बेटे को गिरफ्तार करके सलाखों के अंदर करूंगा। आपकी ये भाई का आपसे वादा है दीदी। उसके बाद अशोक रंजीत और उसके बेटे मंटू को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन लेकर आता है। अनु, अब तो तुम खुश हो ना? रंजीत और मंटू अरेस्ट हो गए और तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी अब तुम्हारे नाम फिर से हो गई है। नहीं आकाश, और एक काम रह गया है, उसको भी जल्दी करना होगा। पापा, हमारी सारे शेयर चौधरी इंडस्ट्री ने खरीद ली है। हमारा कंपनी अब लॉस में चल रही है। मैं जानता हूँ दीपक, इसलिए कल मेरे इस घर का
और कंपनी का नीलाम होने जा रहा है। मेरे बरसों का मेहनत कल मिट्टी में मिल जाएगा। मिस्टर आदित्य मित्तल, आपका एक घर और आपका कंपनी मेरी क्लाइंट अनु चौधरी की पापा राकेश जी ने खरीद ली है। ए रही कोर्ट की पेपर्स। आपको इसी वक्त एक घर खाली करना पड़ेगा। देखा समय का खेल मिस्टर आदित्य मित्तल, जिसको आप एक मामूली गैरेज की मालिक समझकर अपनी इस घर से निकाल दिए थे, आज वो इस घर की मालिक बन चुके हैं। अच्छा होगा आप एक घर छोड़कर जल्दी यहाँ से जाइए। और तू दीपू, मम्मी पापा को दुख पहुंचाकर अपनी ससुराल रहने के लिए आया था, बड़ा आदमी बनने के लिए। क्या तू बड़ा आदमी बन गया? माता पिता की आशीर्वाद होने से बच्चे बड़े आदमी बनते हैं। खुद की मेहनत से लोग बड़े आदमी बनते हैं, ऐसे पत्नी और ससुर की चापलूसी करके नहीं। चलिए पापा यहाँ से। जानती हो कुसुम, जो अनु पहले तुम्हारी छोटी छोटी बातों से रोने लगती थी, जो मेरी घर की लक्ष्मी थी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसके अंदर में भी एक माँ काली का रूप होगी। आज सुबह उसने जो काम किया वो देखकर मेरी सीना गर्व से छोड़ी हो चुकी है। हाँ, वो आपको बहुत प्यार करती है। आपकी अपमान उसकी अपमान था। आपकी खुशी और इज्जत के लिए वो कुछ भी कर सकती है। सच में हम अनु जैसी बेटी पाकर धन्य हो गए हैं। भगवान उसकी जैसी बेटी सबको दे। तभी दीपू, आदित्य और सीमा वहाँ आते हैं। संदी जी, मुझे माफ कीजिए। दौलत की पागलपन मुझे अंधा कर दिया था, इसलिए मैंने आपकी बेइज्जती की। मुझे अब मेरे गलती का एहसास हो रहा है। मैं आपकी बेटे और बहू को भी साथ में लेकर आया हूँ। पापा, मुझे और रश्मि को माफ कर दीजिए। फिर अनु की कहने पर राकेश सबको माफ कर देता है और अनु आदित्य मित्तल की घर और कंपनी उनको लौटा देती है। अब सब कुछ ठीक तरह से सही हो गया। राकेश अपनी पूरी परिवार के साथ खुशी से रहने लगा और कुछ दिनों में शुभ मुहूर्त देखकर राकेश, अनु और रश्मि की शादी आकाश और अशोक के साथ एक ही मंडप में कर देता है। अब राकेश की जिंदगी में खुशियां ही खुशियां थी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए और हाँ दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।